और खबरें विस्तार से। बड़ी खबर जहां शाहजहांपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। शाहजहांपुर में कोर्ट में वकील की गोली मारकर हत्या, रिकॉर्ड रूम में भूपेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया। सभी गेट पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। थाना सदर बाजार के कोर्ट परिसर की यह घटना है। तो शाहजहांपुर में कोर्ट में वकील को गोली मारने का मामला सामने आया है। रिकॉर्ड रूम में वकील को गोली मारी गई। सभी गेट पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। तो थाना सदर बाजार के कोर्ट परिसर की यह घटना है। शाहजहांपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां शाहजहांपुर में कोर्ट में वकील की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। अभी ये कहना भी बहुत प्रारंभिक तौर पे ये बात है। ये ऑफिस है इनका, कोर्ट रूम नहीं था, ऑफिस था, जो कंबाइंड ऑफिस होता है। वहाँ किसी कार्य से वकील साहब पहुँचे थे। वो संबंधित कर्मचारी ये बता रहे हैं कि फायर की आवाज़ आई और वो गिरी हुई बॉडी उनकी मिली। तो अभी पुलिस प्रारंभिक तौर पे इसकी जांच पड़ताल कर रही है। जैसे ही किसी निष्कर्ष पे हम लोग पहुँचेंगे आप। मामला कुछ पता नहीं चल पाया अभी तक। संज्ञान में इतनी बात आई, हम अपनी अदालत में काम कर रहे थे, किसी ने आके बताया कि एक वकील साहब को ऊपर गोली लग गई है, मार दिए गए हैं। देखने आया तो वहाँ पर उनके पास में नाजायज तमंचा पड़ा हुआ है और उसी पास में डेड बॉडी पड़ी हुई है। भूपेंद्र सिंह वकील साहब हैं, जो पहले बैंक में सर्विस करते थे, उसके बाद 4-5 साल से यहाँ प्रैक्टिस करने लगे। और दीपक दीक्षित हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, इस पूरे मामले को लेकर अभी तक फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? रिकॉर्ड रूम में एक वकील को गोली मारी गई है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि ये थाना सदर बाजार क्षेत्र के कचहरी का पूरा मामला है, जहां पर ये एक रूम था जहां पर ये एडवोकेट अपनी फाइलों को लेने के लिए गए हुए थे। तभी वहां पर गोली चलने की आवाज आई थी। ये वहां के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कहा है, लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि जिस तरह से कहीं न कहीं ये मामला ये हत्या हुई है या फिर संदिग्ध प्रस्तुत मौत हुई है, अभी ये मुश्किल है, क्योंकि ये जांच का विषय है। जांच के बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिर ये गोली कैसे चली है, किसने मारी। ये अभी ये प्रारंभिक जांच की जा रही है, उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से कचहरी, जिस तरह से जो कोर्ट है, कोर्ट में चारों तरफ पुलिस लगी होती है, उसके बाद जो पुलिस की सुरक्षा है वो वहां पर बढ़ी होती है। उसके बाद अगर किसी तमंचा कोई लेकर के पहुंच जाता है, या फिर कैसे वहां पर असला पहुंचता है, या फिर कैसे, कई सवाल ऐसे हैं जो पुलिस के ऊपर खड़े होते हैं कि जो वहां पर ये हथियार पहुंच गया और उसके बाद वहां पर गोली चल गई, वहां पर गोली मार दी जाती है। तो हालांकि वकीलों ने भी अभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से बातचीत की है। उन्होंने भी कहा है कि साफ तौर से कि अच्छी यहाँ पर सही से जांच की जाए और आखिर पता चले कि मामला क्या है। लेकिन अब ये हत्या की बात को जो वहाँ के एडवोकेट है, सारे एडवोकेट हैं मिलकर वो हत्या की बात को कह रहे हैं, लेकिन ये अभी हत्या की बात को कहना हमारे लिए मुश्किल हुआ, क्योंकि अभी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा कि हत्या हुई है या फिर ये संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, या फिर क्या मामला रहा है पूरे मामले में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दीपक दीक्षित। और वही कानपुर से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज स्वर्गीय चौधरी हरमोहन सिंह यादव के जन्म शताब्दी का कार्यक्रम, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम योगी के भी कार्यक्रम में शामिल होने की थी अटकलें। एसपी संस्थापक सदस्य थे स्वर्गीय चौधरी हरमोहन सिंह यादव। हरमोहन सिंह के बेटे सुखराम सिंह ने सीएम योगी को दिया था निमंत्रण। एसपी से राज्यसभा सांसद हैं सुखराम सिंह यादव। सुखराम के बेटे मोहित यादव बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। मुलायम सिंह यादव के करीबी हैं सुखराम सिंह यादव। तो एसपी के संस्थापक सदस्य थे स्वर्गीय चौधरी हरमोहन सिंह यादव। तो सुखराम सिंह ने सीएम योगी को निमंत्रण दिया था। हालांकि डिप्टी सीएम वहां पर पहुंचे हैं। एसपी से राज्यसभा सांसद हैं सुखराम सिंह। सूरज पांडे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सूरज पांडे, जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को निमंत्रण मिला है, वो पहुंचेंगे, उनकी पहुंचने की अटकलें तेज थी। हालांकि डिप्टी सीएम वहां पर पहुंचे हैं दिनेश शर्मा। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार ये कयास लगाया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है
जो कि कानपुर में सबसे बड़ा एक मुलायम सिंह यादव के सबसे करीबी माने जाते हैं सुखराम सिंह यादव। और वर्तमान की बात करें तो राज्यसभा सांसद भी हैं, उनके बेटे जो है आज पूर्व सांसद हरमोहन सिंह के जन्मदिन के अवसर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उनके कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में शिरकत करना था, मगर उन्होंने इस जनसभा को वर्चुअल संबोधित किया है। इस समय वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आपको सबसे बड़ी बात बताते हैं कि लगातार ये कयास लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि राज्यसभा सांसद सुखराम सिंह यादव भाजपा में शामिल हो जाए, मगर उन्होंने साफ तौर पर मंच से भी संबोधित करते हुए कहा है कि उनका बेटा बड़ा हो चुका है, इस नाते वो अपने निर्णय ले सकता है और स्वतंत्र जो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा का रेल रोको आंदोलन। लखीमपुर खीरी मामले में किसानों का रेल रोको आंदोलन। मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग। शाम 4 बजे तक किसानों का रेल रोको आंदोलन। तो लखीमपुर खीरी मामले में किसानों का रेल रोको आंदोलन। मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग लगातार किसान कर रहे हैं। शाम 4 बजे तक किसानों का रेल रोको आंदोलन। तो देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा का रेल रोको आंदोलन। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मोदी नगर, अमृतसर और बहादुरगढ़, जहां पर किसानों द्वारा रेल रोकी जा रही है। रेल रोको आंदोलन आज चलाया जा रहा है किसानों की तरफ से। आप देख सकते हैं पटरी में काफी संख्या में जो किसान हैं वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद में भी किसान आंदोलन का असर देखने को मिल रहा है। जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, देखिए। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसान करीब 11 महीने से दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। आज किसानों ने रेल रोको आंदोलन की शुरुआत की है। करीब शाम 5 बजे तक ये आंदोलन चलेगा। कई जगहों पे किसानों का पहुंचना रेलवे स्टेशन पे जारी हो गया है। हालांकि सरकारों की बात करें तो चाहे वो हरियाणा हो या पंजाब हो, तमाम जगहों पे रेलवे स्टेशन के बाहर जहां आशंका है कि वहां पे किसान पहुंच सकते हैं, वहां पे फोर्सेस लगा दी गई है, रैपिड एक्शन फोर्स लगा दी गई है। इसके साथ ही अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की लखनऊ में धारा 144 लगा दी गई है। इसके साथ ही यूपी पुलिस द्वारा कहा गया है कि अगर किसी भी प्रकार की गतिविधियां होती है, अराजक गतिविधियां होती है, तो एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। किसानों का कहना है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से रेल रोक रहे हैं और कहीं ना कहीं ये हमारा अधिकार है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की, उनका साफ तौर पे कहना है कि लखीमपुर खीरी की मामले को लेकर और जो कृषि कानून के विरोध में हम लोगों ने ये रेल रोको अभियान बुलाया है, इसके साथ ही अगर सरकार नहीं मानती है तो और भी जो आंदोलन है वो आगे हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं 1 साल से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर सरकार नहीं मानती है तो ये साल और भी बढ़ सकते हैं। हमारे पास ना राशन की कमी है, ना हम यहाँ से उठने वाले हैं जब तक तीनों कृषि काले कानून जो है वो वापस नहीं होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ पीयूष तिवारी। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मोदी नगर से है, दूसरी तस्वीर अमृतसर से है, तीसरी तस्वीर बहादुरगढ़ से है। तीनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेल रोको आंदोलन चलाया जा रहा है और इसका असर देखने को मिल रहा है। और वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खास बात की हमारे संवाददाता ने, सुनिए। किसानों ने रेल रोको अभियान की शुरुआत की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए किसान नेता हैं राकेश टिकैत जी। सर, सफल हो रहा है क्या रेल रोको? कितने रेलों को रोका जा चुका है अब तक? चल रहा, ठीक चल रहा, काम ठीक चल रहा। योगी सरकार ने तो फोर्स लगा दी है, अलग अलग जगहों पे पुलिस लगा दी है, कह रही है कि एनएसए लगा देंगे। हाँ, घर पे भी भेज रखी है पुलिस, बहुत लोगों को घर में से भी निकलने दे रहे। ऐसे में कैसे सफल होगा? और ये सफल ही तो हो रहा है। अगर घर में से नहीं निकलने दे रहे तो सफल ही तो है ये। किसान पहुंच नहीं पा रहे हैं। अगर पुलिस फोर्स घर पर पहुंच कर उन्होंने अरेस्ट कर दी तो वो भी तो सफल ही है। कहीं पे अरेस्ट की खबर आई है? उनको घर पर रोक रखे लोगों को, जो हमारे पदाधिकारी हैं, तो ये सफल ही तो है। अच्छा, रेल रोको किसके लिए बुलाया गया? कृषि कानूनों के विरोध में बुलाया गया है? लखीमपुर मामले, लखीमपुर खीरी के मामले में है। जो अजय टैनी हैं, जो गृह राज्य मंत्री हैं, उसी के दबाव में तो फोर्स फास्ट लग रही है सब जगह। लेकिन आप भी लखीमपुर खीरी गए थे। लखीमपुर में एक तरीके से मामला लगभग सुलझ गया था। क्या कुछ अब क्या कुछ मांगे? 120B का मुलजिम है, एक वो गिरफ्तार नहीं हुआ, उसको गिरफ्तार करें।
जो मुकदमे में है, प्लान उसी का ही है। और अजय टेनी इस्तीफा दे और फिर 120B का मुलजिम है अजय टेनी, उसको गिरफ्तार करें। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राकेश टिकैत जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो ये आंदोलन अब करीब करीब 1 साल से चल रहा है, ये और भी साल बढ़ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट, अमीरों के हवाई जहाज का तेल सस्ता। अखिलेश यादव ने कहा गरीब जनता की गाड़ी का डीजल पेट्रोल महंगा। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया बीजेपी पैसे वालों की पार्टी थी, है और रहेगी। अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा गया है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। तो अमीरों के हवाई जहाज का तेल सस्ता और गरीब जनता की गाड़ी वाहनों का डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है। भाजपा गरीबों की जेब काट रही है और अमीरों की तिजोरियां भर रही है। आज पेट्रोल पंप भाजपा के लिए पैसों के पंप बन गए हैं। भाजपा पैसे वालों की पार्टी थी, है और रहेगी। सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बढ़ती कीमतों को लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि वादा किया था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज से सफर करेंगे, लेकिन बीजेपी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए कि अब हवाई चप्पल वालों और मध्यम वर्ग का सड़क पर सफर करना भी मुश्किल हो गया है। तो प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर निशाना साधा है महंगाई को लेकर। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने महंगाई को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका का केंद्र सरकार पर हमला। और अमेठी में दबंगों की दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि ऑर्केस्ट्रा के स्टेज पर चढ़कर अवैध असलहे का युवक फायरिंग करते हुए नजर आ रहा है। अवैध असला लिए युवक फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। पूर्व बीडीसी ने इस कार्यक्रम का आयोजन बिना प्रशासन की परमिशन से कराया था, जिसमें बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए और दबंग युवक ने बार बालाओं के साथ डांस करते समय अवैध असलहे का प्रदर्शन करते हुए फायरिंग की। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के महमदपुर गांव का मामला। इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।